अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप यू आर डूइंग वेल। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं लाहौरी नाश्ता चल रहा है, हफ्ते का दिन था और जी यहाँ पे हम मज़े से खा रहे हैं। इनका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, बहुत ऑथेंटिक होता है। तो बस हम लोग तो यहाँ जब भी आते हैं खूब इंजॉय करते हैं। तो जी यहाँ से फ़ारिग होके अब हम आ गए थे ग्रॉसरी करने के लिए और कुछ सब्ज़ी वगैरह चाहिए थी, तो हम यहाँ आ गए थे। यहाँ पे अक्सर मैं आती हूँ तकरीबन जैसे 2 वीक्स में एक दफ़ा हम लोग वीकेंड पे यहाँ पे चक्कर लगाते हैं। और ये कि यहाँ पे ये होता है कि 2 वीक्स की मैं एक ही दफ़ा सब्ज़ी ले जाती हूँ, तो वो फिर ये कि आराम रहता है। आराम से फिर ये कि हफ़्ता 2 हफ़्ते जो है वो कुछ भी बनाना हो, कुछ करना हो, आराम से फ्रिज से निकाला और कर लिया। यहाँ पे पाकिस्तान वाला तो हिसाब नहीं होता कि रोज़ की रोज़ सब्ज़ी ली जाए। तो बस यहाँ पे यही है कि हम लोग इस तरह देसी स्टोर पे जाके तो इस तरह सब्ज़ी ले आते हैं। तो ये कि फिर आराम से 2 हफ़्ते तक आराम रहता है। तो ये कि यहाँ पे साग काफ़ी अच्छा आया हुआ था और बहुत फ्रेश थी ग्रीन सब्ज़ी ना। तो बस ये था कि अम्मी जो है वो साग ले रही थी। अम्मी के हाथ का साग तो हम सबको बहुत पसंद है, वो बहुत मज़े का बनाती हैं साग। तो बस ये था कि मौसम भी ज़रा ठंडा ठंडा हो रहा था, तो बस ये हमें था कि चलो साग भी ले चलते हैं। साथ में मेथी ले रही थी, आलू मेथी भी काफ़ी शौक़ से खाई जाती है हमारे घर में। तो बस मैं यहाँ पे वही ले रही थी और एक हाथ से डालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वही होता है कि एक हाथ से कैमरा पकड़ा होता है और एक हाथ से जो है वो मैं डाल रही थी थैले में सब्ज़ी साथ साथ। साथ ही जो है वो यहाँ पे देखें कितना फ़्रेश आई हुई थी मेथी। तो मेथी का तो ये कि सारा साल ही यहाँ पे फ्रेश रहती है, काफ़ी अच्छी मिल जाती है यहाँ पे ना। और उसके बाद मुझे धनिया चाहिए था, तो ये ग्रीन चीज़ें तो काफ़ी जो है ना मैं ले जाती हूँ, 2-3 बंचेस धनिए की भी ले जाती हूँ। तो इसको ये कि कभी आपको इसका मेथड बताऊँगी कैसे इसको सेव करना है। तकरीबन 1-2 हफ़्ते तक जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहती है। तो मैंने आपको कटिंग का तो बताया था पहले, अगर आप मेरे पहले के ब्लॉग्स देखे होंगे, कि उसको कट करके आप वॉश करके तो सुखा लें धनिए को और उसके बाद आप एयर टाइट जार में साथ ये कि एक एग रख दें। तो वो ये कि आराम से जो है ना हफ़्ते 2 हफ़्ते क्या 2.5-3 हफ़्ते तक भी फ्रेश रहती है, उसको कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह ये कि मैं आपको इसका भी मेथड बताऊंगी। अगर आपने बग़ैर कट किए रखना है तो वो भी हफ़्ते 2 हफ़्ते तक आराम से अच्छी फ्रेश रहती है। देखना होता है उसमें कि जो है ना बंच जो है ना जो भी हम लोग लें ग्रीन का वो गीला ना हो, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जैसे वेजिटेबल मार्केट्स में लोग पानी का स्प्रे करते रहते हैं फ्रेश रखने के लिए। तो वो ये कि वहाँ तो चलो फ्रेश रहती है, लेकिन घर आते ही जो है ना वो फटाफट जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो बस मैं तो पहले घर आके उसको टिश्यू जो होता है किचन टॉवल उसको फैला के तो उसके ऊपर रख देती हूँ ये बंचेस जितने भी ग्रीन होते हैं। तो वो आराम से वो खुश्क हो जाते हैं, उसके बाद कट करके आप रख लें, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे करेले कितने अच्छे आए हुए थे, बहुत फ्रेश थे, तो मैंने कहा ये भी ले लेते हैं। तो बस मैं वही डाल रही थी साथ साथ। यहाँ पे एक ऐसे सब्ज़ी का कोई मसला नहीं होता, बहुत ज़्यादा वैरायटी हर चीज़ मिल जाती है आराम से। बल्कि कुछ सब्ज़ियाँ तो ऐसी होती हैं जो ना कभी देखी होती हैं ना कभी सुनी होती, कुछ ऐसी भी अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। तो हम लोग तो खैर वही लेते हैं जो कि नॉर्मली हम लोग के घरों में पाकिस्तान में बनाई जाती है। तो बस मोस्टली जो है वो वही लेते हैं, इतनी नई नई ट्राई नहीं की कभी। और यहाँ पे जी मुझे हल्दी पाउडर चाहिए था, मैं वो लेने आई थी। और बाकी ये होता है जब भी मसालों के सेक्शन में जाओ तो चाहे घर में जितने भी हों एक दो उठा ही लिए जाते हैं ना। तो बस मैं वो लेने आई थी। यहाँ पे मुझे मेन तो ये चाहिए था हल्दी पाउडर, मैंने वो ले लिया था। और ये देखिए जी मुझे गरम मसाला भी चाहिए था, मैंने वो भी पिक कर लिया था। और साथ में ये कि मैं थोड़े बिरयानी मसाला भी हर दफ़ा ले जाती हूँ, या तंदूरी मसाला जैसे होता है, क्योंकि वो काम आते हैं, आपके पास रखे हों तो फिर वो काम ही आते हैं। और ये देखें यहाँ पे जी फेयर एंड लवली और जी फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम और क्या क्या हर चीज़ अवेलेबल है। देखें स्टिलमेंस, ओलिविया और ये सब, ये जितने भी देखें गोल्डन पर्ल क्रीम, जितनी भी है वाइटनिंग क्रीम्स यहाँ पे भी अवेलेबल हैं सारे देसी स्टोर्स में, जिनके मैं तो खैर बहुत ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि ये वक्ती तौर पे अगर आपको फ़ायदा दे भी देंगी तो ये जो है ना आगे जाके बहुत नुकसान देती हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान है इन चीज़ों के। तो कोशिश ये किया करें कि स्किन को साफ़ रखें, उसको अच्छा से क्लींस करें, अच्छे से मास्क लगा के रखें, वो खुद बहुत ग्लो करती है। और ग्लोई स्किन ज़्यादा अच्छी लगती है बजाय से कि आप वाइटनिंग क्रीम्स की तरफ जाएँ और वो जाके अप्लाई करें, तो ये आगे जाके नुकसान देती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्किन अगर ग्लोई हो, साफ़ सुथरी हो, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस ये था मेरा आज का थोड़ा छोटा सा मैसेज। और यहाँ पे हम लोग फारिग हो गए थे ग्रॉसरी स्टोर से। और जब मैं घर आ गई थी और देखें क्या ज़बरदस्त मौसम हो रहा था,
इतना अच्छा मस्त मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बल्कि काले काले से बादल आ गए थे, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं तो घर आके चाय बनाई और आराम से मज़े से बैठी यहाँ पे विंडो में जो है वो साथ मौसम एंजॉय किया, साथ साथ मैं जो हूँ वो चाय एंजॉय कर रही थी। तो बस ये मज़ा आ रहा था यहाँ पे, हल्की हल्की बल्कि धूप भी बीच में निकल आती थी, फिर बीच में बादल आ जाते थे, कुछ ऐसे चल रहा था। आप लोग बताइए कैसा चल रहा है, आप लोगों की तरफ कैसा मौसम हो रहा है और क्या चल रहा है, लॉकडाउन का क्या हिसाब है, और ये कि वहाँ पे अब खुल गया है आप लोगों की तरफ सब कुछ या फिर ऐसे ही अभी तक बंद है। यहाँ पे तो ये है कि वैसे तो सब कुछ खुल गया है, लेकिन बस मास्क वगैरह लगा के जाना पड़ता है अंदर, अगर पब्लिक एरियाज़ में जाए तो लाजमी होता है। तो बस ऐसी सिचुएशन चल रही है यहाँ पे। और जी आज संडे का दिन था और मैंने बनाए थे जी पाए। पाए मैंने एक पहले ही रेडी कर दिए थे, क्योंकि ये तकरीबन पके थे, कोई 9-10 घंटे तक तो मैंने इनको पकाया था, तो ये बिल्कुल पक के ना हलवा हो चुके थे, यानी बिल्कुल अच्छी तरह गल चुके थे। और यहाँ पे मैंने टेबल रेडी कर लिया था, लंच का टाइम था और जी सैलड और सब कटिंग शटिंग सब रेडी थी। और यहाँ पे देखें ये पाए रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही मज़े के बने थे। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हुई तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं इसकी कंप्लीट रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये मैंने मटन के बनाए थे पाए, और हम लोग के घर में यही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और सबको बहुत पसंद आए। मटन के अलावा और ग्रोसरी बिरयानी अच्छा बनी। थैंक यू। टेस्ट भी बहुत अच्छा। चलिए हमें भी बहुत अच्छे लगे। अच्छा। तो ये आप लोगों ने सुन लिया जी। मैंने थोड़ी बहुत ही खैर कैप्चर की थी, तारीफ़ें तो पहले काफ़ी समेट चुकी थी, लेकिन मैंने कहा कि चलें जितना मुझे मौका मिल रहा है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो सबको बहुत पसंद आए थे और सब ने बहुत शौक़ से खाए। अब बारी है स्वीट की, और यहाँ पे मैंने जो है वो फ़ालूदा बनाया था। एक्चुअली फ़ालूदा तो मैंने जो है वो रेडीमेड जो मिक्स मिलता है उसका मैंने बना दिया था, ये बहुत मज़े का होता है। लजीज़ा के रेसिपीज़, उसका जो रेसिपी मिक्स का डब्बा होता है, मैंने उससे बनाया था और ये बहुत मज़े का बनता है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट आता है इसका। तो अगर आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो ट्राई कीजिएगा, इसका बहुत अच्छा होता है। तो आइसक्रीम मैंने क्रैम्बरले ले ली थी, जो कि काफ़ी हद तक जो है ना वो मलाई कुल्फ़ी की तरह है, उसके बहुत मज़े का आता है। साथ मैंने जेली रेडी कर दी थी, तो एक दिन पहले मैंने बना के रख ली थी। तो ये था कि बहुत ही ये भी सबको मज़े का लगा और सबको बहुत पसंद आया था ये वाला। तो बस ये होता है ना कि आप लोगों ने आपने कुछ बनाया हो और सबको पसंद आ जाए, तारीफ़ें मिल जाएँ, तो बस वो कहते हैं ना मेहनत वसूल हो जाती है। तो बस वही वाला हिसाब था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि सबको पसंद ही आता है जो भी मैं बना रही होती हूँ, तो ये सब शौक़ से खाते हैं। तो वो बड़ी खुशी होती है जब आप सब आपको तारीफ़ें करते हैं और आपको इतना अच्छे शौक़ से खाते हैं सब कुछ ना, तो बड़ा मज़ा आता है। तो बाकी ये कि वीकेंड पे तो कुछ ना कुछ स्पेशली इस हफ्ते को तो मेरी तो कुकिंग वगैरह बिल्कुल नहीं होती। बाकी हर संडे को जो है वो मेरी कोशिश होती है कुछ ना कुछ, बल्कि कि हस्बैंड को भी होता है कि कुछ ना कुछ स्पेशल बने ना, जैसे कोई पुलाव, बिरयानी, या फिर जैसे अब ये मैंने पाए बना लिए थे। तो बस ऐसा ही कुछ चल रहा होता है, और ये होता है कि बस वीकेंड जो है वो ऐसे गुजर जाता है। तो बस ये था मेरा आज का वीकेंड का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दें, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।